जय हिंद दोस्तों। हम लोग अभी टॉपिक बाय टॉपिक क्रांत पब्लिकेशन का देख रहे थे। सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है वन एवं जीव अन्य वन एवं वन्य जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण स्थित है देहरादून में। भारत में मैगोब जरीन जरीन वनस्पति मुख्यालय कहाँ है? सुंदरबन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में। यहाँ पे मिलान करना है। एशियाई जंगली गधा, ऑप्शन बी एक ऑप्शन होगा। एशियाई जंगली गधा का हो जाएगा इक्वंस हेमियोन्सन, ऑप्शन नंबर ए। 12 सिंगा का हो जाएगा रूसवर्ग दुआउसेली। चिंकारा का हो जाएगा गजेला बेनेटरी। नीलगाय का हो जाएगा पोस्लाफकस ट्रेंगोफेलेलस। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा। क्या? अमेजन वर्षा वन। वन अनुसंरक्षण संस्थान स्थापित है देहरादून में। टैक्स वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाता है। टैक्स वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध हैं। टैक्स वृद्धि टैक्सटॉल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावित है। 1 2 3 तीनों सही होगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी ढक्कन डेक्कन में है। यदि आप हिमालय से होकर यदि करते हैं तो आपको कहाँ निम्नलिखित में यार 10 फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गया। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों प्राकृतिक के रूप में उगते हुए संभव है? एक में है बुरुश चंदन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 केवल। निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वन की अद्वितीय विशेषता है? तो 1 2 तीनों हो जाएगा। उच्च घने वृक्षों की विद्यमानता जिसे किरीट नियंत्रण वितान बनाते हो। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। अधिक पादपों की असंख्य किस्में विद्यमान हो। ऑप्शन डी। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? तो मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंध पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया में।
भारत में मैंग्रोव क्या है? भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात तट का सहारे में। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्ट रखता है? तो बालपराई क्या है? बालपराई। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या है? पारिस्थितिकी क्षेत्र में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन में। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। 1 और 3 होगा। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। आर में महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निवारणीकरण हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही करता है। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान का। निम्नलिखित कारकों पर वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पूर्ण वनविरण और विद्यमान वनों में पौधरोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, कीटकों और कीटकों। ऑप्शन 1 भी 1 2 3 होगा, डी वाला नहीं होगा ऑप्शन। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। यहाँ पे निर्णय लेना है। कथन 1 में है वन नवीनकरणीय संसाधन। 2 में है ए पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदावर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर, छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वार्म। तो 1 2 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कुछ से अपना उचित करें। पारिस्थितिकी संतुलन को संकुचित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वानिकी करना। तो ऑप्शन होगा 2 और 3। तो ऑप्शन डी हो गया आंसर। गैबियलिंग घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? तो गंगा में। फिर है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत है? लगभग 12%। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुभारंभ किया गया था? हिमाचल प्रदेश द्वारा। निम्न में से प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी। कौन सी संकटपन है? तो केवल हो जाएगा मगरमच्छ। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। एल्युमिनियम हरी धातु है। कथन है कारक होगा कारण
वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती हैं। तो ये सही है, आर गलत है। वर्ल्ड WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जानवर है? जाइटन पाउंडा। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनारक्षित है? मिजोरम। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीठ, कर्मू, लेदरबैक, टर्म, अनुवृक्ष। तीनों सही होगा। निम्नलिखित राज्यों समूहों में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक क्षेत्र पर आवंटित हैं? तो हो जाएगा बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। एक में मैंग्रोव को समुद्र तटों के समवर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और पोषण-कटिबंधीय क्षेत्र के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। आर में है वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो आर, ए और आर दोनों सही हैं। ए की व्याख्या आर करता है। पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया था। उपयोग में से सभी होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का नेता किसको माना था? सुंदरलाल बहुगुणा को। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंध आर्द्र वन की। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो हो जाएगा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलाने वाली अभियान त्योहार के दौर में फलदार वृक्षों की पौधे का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से क्या होगा? तो होगा गौड़ और कोरकू। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभाव वृक्ष स्पीशीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णतापी वन। जय हिंद, जय भारत।